जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, यहाँ पर सुबह का टाइम है। मॉर्निंग तो सुबह ही 5 बजे हो जाते हैं, पर ये बाद का टाइम है। बच्चे भी स्कूल में चले गए थे तब का। तो इसके पापा दूध निकाल करके यहाँ पर ये उड़द उतार दे रहे हैं बुग्गी में से। तो उड़द सारे जो गांव में से लेकर के आए थे ना शाम के टाइम, तो वो सारे उतार दिए। और बुग्गी में नीचे गोबर भरते हैं ना, तो उसमें डाल रहे हैं। और ये कूड़ा सा, मतलब घास जो कटा हुआ होता है, खराब हो जाता है, सूखा रहता है, उसको डाल दिया है ताकि ये खराब ना हो। और बुग्गी को घुमा करके खड़ा कर दिया है साइड में। और यहाँ पर बस मैं भी ये निकाल दे रही हूँ कि यहाँ पर घी बोल दो, क्योंकि आदत ही हो रखी है घी की। मक्खन बोला नहीं जाता है, नहीं बोलते नहीं है, ऐसे भी नैनी घी है, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैं निकाल दूँगी और इसको रख दूँगी धुल करके। रई वगैरह को भी सब सेट कर दूँगी। और आगे थी इधर ये दूध रख दिया मैंने हारे में, और साथ ही निकाल दे रही हूँ ये कपड़े। तो मशीन जो है सुबह ही लगा दी थी। और बस ये है कि 2 दिन के हो जाते हैं ना कपड़े इकट्ठे। तो किसी दिन रोज ही लगा लेती हूँ, तो कभी 2 दिन के कर लेती हूँ, ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर बस ये सारे ही मैं धुले तो मशीन ही रही है, पानी में को निकाल दे रही हूँ कपड़े। तो काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े। तो बेडशीट वगैरह भी इधर भी इस पे टंगी हुई थी दीवार पर। तो ये तो सिर्फ पहनने के ही हुए थे कपड़े जो कि धुल गए थे। इनको मैं निकाल दूँगी अच्छे से पानी में को, और इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी इधर। और ये ना वाइट वाली टी शर्ट है ना, इसको ना बहुत ही गंदा करता है। इस पे तो बिल्कुल ही ब्रश मारना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ बर्तन साफ। और मम्मी भी इधर पता नहीं कुछ रखने आई थी, कटोरी या फिर कुछ, मेरे को याद नहीं है नहीं अभी। तो यहाँ पर मम्मी इधर खाट पे बैठी, तो उनके साथ बातें भी चल रही है और मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं। साथ साथ ही हो जाता है सारे काम। तो बर्तन सुबह के काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, आपको पता ही है कितने सारे हो जाते हैं। और ये तो मेरे तो ये है ना, दूध वगैरह के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं एक्स्ट्रा से। तो जैसे फ्रिज में भी रखती हूँ रात को, पतीला वगैरह सब, लस्सी का सारे, मतलब एक साथ ही फिर करके मैंने नाश्ता कर लिया है। और बनाया तो खाने में बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और रोटी सेक दी थी। इसके पापा भी खाकर चले गए हैं, और मम्मी ने भी खा लिया है और भी रह रखी है सेकनी। तो अभी सेकूँगी, उससे भी पहले करके आती हूँ, डंगरों को अंदर बांध के आती हूँ पानी पिला करके। और लाइट आई रखी है तो पानी भी ख़त्म हो रहा है, तो पानी भी चला आऊँगी। और आपको जो है कपड़े भी रह रखे फैलाने, अभी कपड़े भी फैलाऊँगी, फिर रोटी सेक के फिर देखूँगी बाकी के काम। और तो कपड़े अभी मशीन में भी रह रहे, वे भी निकाल लूँ। और अभी सोच भी रही और भी धुलना, पर्दे उतारना कमरे के। तो मैं आपको दिखा दूँ, आपके कमेंट आए रहते हैं कुछ के कि आप टॉयलेट का पानी मत यूज करा करो कपड़े धुलने में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ टॉयलेट का पानी मैं कहाँ से यूज करती हूँ। मैं इसमें बाथरूम में लगाती हूँ ना पाइप टंकी पे, तो यहाँ पे अच्छे से नहीं लगता वो, मतलब चला तो जाता है मशीन तक के पाइप, पर अच्छे से पानी नहीं जाता, आधा यहीं पर निकलता रहता है, फिर पानी ऐसा वेस्ट भी होता है। तो मैं टॉयलेट में भी दिखा दूँ आपको कि मैं कहाँ से लगाती हूँ। तो जी ये ना इधर बाकी टॉयलेट की टंकियाँ सब उधर हैं, लेकिन ये ना इधर कोने में ही है, जो कि वाश बेसन के लिए लगी हुई है। यहाँ पे कॉर्नर वाली वाश बेसन के लिए लगवाई हुई है, और अभी वाश बेसन नहीं लगवाई है यहाँ पे। तो इसलिए मैं इस वाली टंकी को यूज कर लेती हूँ। इसका सारा पानी यहाँ पे आ जाता है और आराम से, मतलब वेस्ट नहीं होता। उधर वहाँ पे ना निकलता रहता है पानी, वहीं पे आधा आधा यहाँ पे आता है, इसलिए तो मैं इसको लगाती हूँ। मैं उधर से नहीं यूज करती, उधर लगी हुई है टॉयलेट के लिए सारी टंकियाँ, ये इधर वाश बेसन के लिए है, तो ये खाली है थी, तो मैं इससे यूज कर लेती हूँ। और फर्श तो हमारा आपको पता ही है कैसा हो रखा है, टाइल उन्होंने साफ नहीं की, और ये वो नहीं हुआ, इसमें ढाल भी नहीं है, पानी रुकता है। तो इसका हम अभी दोबारा से कराएंगे, इसमें टाइल दोबारा से लगवाएंगे दोनों में ही, इधर टॉयलेट में भी और बाथरूम में भी दोबारा से टाइल लगवाएंगे इसके ऊपर, तो तब होएगी। आप भी बोल दो कितना गंदा कर रखा है। तो जब इसमें सा पानी ही नहीं सूखता है, नहीं बिल्कुल भी, वाइपर से भी सुखाते हैं फिर भी पानी ना कितनी देर तक करते रहो फिर भी आता ही रहता है, ऐसे ही भरता रहता है। इधर तो पूरा भर जाता है, इधर की साइड तो ऐसा है। रूटीन सा बना हुआ है कि उस टाइम इनको पानी पिलाना है, बांधना है जा करके। वैसे तो बैठी रहती हैं, मैंने कहा चलो थोड़ी जगह ऐसी चेंज हो जाएगी, ये रहता है। नहीं तो अब जैसे थोड़ी सर्दी होने लगेगी तो इनको फिर इधर जिधर बछड़ी बन रही है ना इधर की साइड, फिर धूप में बांधना शुरू करेंगे। जैसे ये दिसंबर के महीने में जितनी भी धूप निकलती है इधर बांध देते हैं हवा में, या फिर जैसे भी ज़्यादा ठंड होगी उसी हिसाब से।
तो मैं आ गई थी छत पे आकर के मैंने रोटी सेक दी थी, और रोटी सेकने के बाद ही मैं ये करने लगी थी ये गैस और स्लेब साफ। तो किचन का काम खत्म हो जाएगा बस, फिर यही था मेरा कि अब कर देती हूँ ये हो चुका है सारा खत्म। ये गैस वगैरह सब साफ कर दिया और रख दिया है चाय बनने के लिए। तो नानी जी आई हुई है, जो कि आपने पहले भी देखा है व्लॉग में। मेरी नानी जी आ रही है और साथ में आ रही है उनकी पोती। क्या नाम है आपका? है नोनू है आपका नाम है? तो इसको प्यार से नोनू बोलते हैं। वैसे मुझे पता नहीं क्या नाम वो रख रखा होगा नानी जी ने, पर नोनू का पता है। और आते ही ना ये बोल रही कि छोटे बाबू कहाँ है। ये ओम को पूछ रही है, कहीं पर आली है ना तो ओम के साथ खेलती है, तो इसलिए आते ही पूछ रही कि आंटी जी छोटा बाबू किधर है? छोटे बाबू तो स्कूल गए हुए हैं ओम भैया, तो जब आ जाएंगे ना जब खेल लियो। ओके। तो अभी मैं बना रही चाय। इसको बोल रही, मैंने कहा बेटे खाना खा ले। यूँ कह रही आपने तो बनाया नहीं। मैं कहा नहीं मैंने बनाया आलू रोटी। तो ये बोल रही, अब बोल नहीं रही, पहले बहुत बोल रही थी, अब चुप हो गई है कैमरे के सामने बिल्कुल। कह रही कि मैं तो घर जाके खाऊंगी, मेरी मम्मी ने दाल बनाई है। दाल चावल बनाई? अच्छा, आलू रोटी नहीं अच्छी लगती आपको? नहीं, आलू रोटी नहीं इसको अच्छी लगती, तो दाल चावल अच्छे लगते हैं। दाल चावल खाएगी ये। चाय भी पीते हो आप या दूध पीते हो? चाय पीते हो आप? बुब्बू पीती हो? अच्छा चलो बुब्बू दे देंगे आपको, बुब्बू पी लियो आप गरम करके। हमारे भी तो रखा, हमारा भी रखा बुब्बू तो नहीं खत्म नहीं हो रहा हमारे। रखा देख, ये रखा भिगोने में गरम करा हुआ। देखो हमारे तो काऊ देखती है, मेरे ये नीचे काऊ दो देखिए रहा हमारे तो दूध है। ये मेरे नीचे काऊ हमारी में देखती है। चाय ले आई थी बनाकर मम्मी के लिए भी, अपने लिए भी, नानी जी के लिए भी। और ये तो मना कर रही थी कि मैं नहीं पीती चाय, और फिर बाद में बोल रही कि नहीं मुझे भी पीनी है चाय। क्या नोनू बता रही है क्या छोटा डॉगी कैसे भौंकता है, बता दे। अच्छा ये बोलते हुए ना सुंदर लग रही, तो थोड़ी तोतला के बोलती है ना। पिल्ले किस तरह तो मैं बता दे कैसा रोते हैं जो छोटे बेबी होते हैं डॉगी के। अच्छा छोटा भाई की कर हो गया, छोटा भाई की कर हो गया। छोटा बेबी कैसा रोता है? अच्छा पिल्ले ऐसा रो रहे थे। तो डॉगी के बेबी को बता रहा है कि बोल रही है कि जो पिल्ले हैं ऐसा रोते हैं और ऐसा बोलते हैं। अच्छा तो कपड़े सुबह धुले थे, वो तो सारे फैला दिए हैं मैंने छत पे। सूखने लग रहे हैं, सूख भी गए होंगे क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रखी है। और अभी लाइट भी आ रही है, वैसे बीच में चली गई थी तो मैं लाइट आ रखी है, तो मैं सोच रही आज ये वाला रूम साफ़ कर देती हूँ। ये कमरों में से जो है पर्दे उतार लेती हूँ, तो पर्दे धुलते रहेंगे, मशीन चला दूँगी और बाकी अलमारी वगैरह ये सारी मतलब रूम को साफ़ कर दूँगी, और पर्दे भी साथ साथ होता रहेगा मेरा काम। तो एक का करूँगी ना तो जब भी होगा। पहले कल 2 कमरे उधर वाले किए थे, आज इसका कर देती हूँ काम, फिर उधर वाले रह जाएंगे। ये है कि अकेली हूँ तो पहले सुबह का भाई सारा काम भी है, घर का खाना का, झाड़ू पोछा, कपड़े का सारा ही, और फिर साफ़ सफाई भी करनी। तो अभी 1 बजने वाला है तो काम होगा मेरा सारा ख़त्म। तो किचन वगैरह सारी साफ़ करके पोछा भी लगा दिया, सारा कर दिया है, बस अभी पर्दे उतार देती हूँ। ये बच्चों को तो यह है आ जाएंगे बच्चे तो 2 बजे, पर यह काम तो मेरा शाम तक ही ख़त्म होता है। बीच बीच में ये गायों का भी होता है, सारा ही है। यह है कि करना ही है, दीपावली पे सभी करते हैं तो सारा ही करना ज़रूरी होता है। शुरुआत करते हैं पर्दे उतारने से। तो मैं सबसे पहले ये पर्दे उतार दे रही हूँ सारे के सारे ही, और ये इधर से भी गेट पे से भी। तो इनको ना बांध करके डालूंगी, नहीं तो फिर इनके कुंडे से निकल जाते हैं। कुछ के तो निकल भी गए हैं बांध कर डालने से भी, तो इनको मैंने बांध लिया है। जो जोन से बांधने थे 1-2 ऐसा आया था जिनमें कि सारे ही निकल गए हैं। तो ये बांध करके मैं मशीन में डाल दूंगी इकट्ठे करके ही। 2 बारी में धुलेंगे, 1 बारी में तो नहीं डलेंगे। और ये करने लगी थी झाड़ पोंछ सी जहाँ जहाँ पे थोड़ा लग रहा था कि गर्दा सा है या फिर जाला वगैरह दिखाई दे रहा था, वो मैंने कर दिया। और इसके बाद निकालने लगी थी सोफे की गद्दी के कवर और बेडशीट, ये तख्त पे से उतार ली थी, इनको भी मैं धुल दूंगी। इसके बाद आ जाती है ये सारे गेट
और ये खिड़की जो भी है सब पे गिल्ला कपड़ा मार करके साफ करने की बारी। तो सारे को ही मैं साफ कर दे रही हूँ। ये बाहर की साइड शीशा भी बंद है और जाली भी लगी हुई है, कुछ में लगी रही है कुछ में नहीं। तो तब भी इतनी धूल आती है ना बहुत ज्यादा, जबकि इनको खोल के नहीं रखते हैं, नहीं बंदी रखती है। मतलब जरूरत पड़ती है बाहर देखने की कुछ तो खोलते हैं, नहीं तो ये हमेशा बंद ही रखते हैं हम इनको। फिर भी इतनी धूल आती है कमरे में भी, और इन पे भी तो बाहर रोड चलती है तो आती है। तो सोफा मैंने थोड़ा इधर को सरका लिया है, और ये इधर वाली गैलरी की साइड में है ये वाली खिड़की, इनको भी मैं सारियों को ही यहाँ पर साफ कर दूंगी कपड़े से। यही रहे कि कर रही तो अच्छे से करूँ नहीं तो फिर ऐसे ही करने से क्या फ़ायदा है। ऐसे तो रोज करते ही रहते हैं, झाड़ पोंछ सोफे पे मार दिया कपड़ा, और ये बेडशीट चेंज कर दी, थोड़ा बहुत झाड़ पोंछ कर दिए, तो रोज का चलता रहता है। तो ये तो अलग ही होता है करना, जो कि पूरा रूम की क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर टेबल मैंने इधर कर दिया और सोफे को भी इधर कर दे रही हूँ। तो मैं सोच रही थी रूम का जो है लुक चेंज करना, तो इसलिए मैं हटा दिया है इधर से टेबल और ये सोफ़ा। तो इधर की साइड में मतलब सोफे के नीचे ऐसा थोड़ा सा गंदा सा ही रहता है, झाड़ू तो लगाते ही है, पोछा भी जाता है पर कोने तक नहीं जाता। तो मैंने झाड़ू लगा करके पोछा लगा दिया और तखत इधर की साइड कर दिया है। तो थोड़ा सा लुक जैसे कि मैं आपको बोल रही करते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है चेंज करके रूम भी देखने में भी। तो तखत मैंने उधर करके इधर भी झाड़ू लगा करके इधर की साइड भी मैं पोछा लगा दूंगी। तो मतलब सरकार देते हैं ना इधर उधर को सामान को, तो सफाई भी हो जाती है और चेंज भी दोनों चीजें होती है। सोफे को मैंने इधर की साइड कर दिया था ये गेट के पास में, पर मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा इधर खड़े होकर देखा, तो फिर मैंने इधर सामने की साइड में ही किया है सोफे को। तो सामने की साइड में थोड़ा अच्छा सा लगा है, तो आप कमेंट करके बताना कि ये वाला लुक अच्छा लगा है या फिर इधर की साइड किया था मैंने मतलब गेट की साइड में वो वाला अच्छा लगा है। तो इसको करके मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि ये पर्दे जो है ये धुल गए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी निचोड़ देती हूँ, मतलब पानी में को निकाल देती हूँ अच्छे से, फिर ड्राई हो जाएंगे तो ये सूख जाएंगे। नहीं तो फिर लाइट का भी ऐसा ही रहता है, चली जाती है कभी आती रहती है। तो पर्दे वगैरह बैठकर तो नहीं निकल रहे थे, तो इनको खड़े होकर के ही निकालना पड़ रहा था, क्योंकि बंधे हुए थे तो मैंने कहा बंधे हुए ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फिर कमरे में, मैंने इनके ऊपर से जो है पेपर वगैरह उतारे, और जो ये रखे थे फ्लावर तो ये उतारे हैं। और इन पे मैंने पन्नी लगाई हुई है पहले से ही, मैंने अपने हाथ से बनाए हुए थे। ये आरकंडी वाले फ्लावर के हैं, एक और आता था पहले स्टोकन सा, उनके फ्लावर रहे थे। तो ये यहाँ पर मैंने पेपर डाल दिए हैं फोल्ड करके, और इनको साफ करके पन्नी इनकी झाड़ सी कर अच्छे से कपड़े के रख दिए, और आ जाती है अब अलमारी साफ करने की बारी। तो अलमारी को मैंने ये साफ कर दिया है मतलब, और बच्चों को फोटो दिखा रही थी इनके कि मैंने बेटा आपके फोटो हैं दोनों के, और मैं इनको ना थोड़े दिन में ना फ्रेम कराऊंगी, तो ये रखे हुए हैं इनको दिखा रही थी। तो बोल रहे थे कि मम्मा जी अच्छे लग रहे हैं, और वो उनको तो पहचान में भी नहीं आ रहा था, अपना कह रहा था मम्मा जी कौन है ये। तो ऊपर वाली अलमारी सेट कर दी है, अब कर देती हूँ ये नीचे वाली अलमारी को भी सेट। और ऐसे फैला के रखते हैं ना इसके पापा बिल्कुल, ये वाली टी शर्ट निकाल के उधर इधर, मतलब बिल्कुल कितना ही करते रहो फैला सी के रहे हो जाता ही है। सभी से होता है, हमारे से भी होता है, ये नहीं है कि इनसे ही होता है। तो ये है ना काफ़ी सारे हैं, तो एक नीचे से निकालते हैं तो वे ऊबड़ खाबड़ से हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारों को ही सेट करके लगा दे रही हूँ अच्छे से तय बना करके। वैसे तो तय बना के ही रखती हूँ, पर ये निकालते हैं ना तो वो निकल ही जाते। बच्चे भी आ गए हैं, आकर के खाना भी खा लिया है, और 2:30 हो गया, यानी 2:30 बज गया है। तो मैं भी पहले डाल लेती हूँ घास, उसके बाद करूँगी बाकी की दोनों अलमारी डालने लगी हूँ। तो पराली कटी हुई पड़ी थी मशीन पर, तो वो डाल लिया, थोड़ा बहुत डाला है। और सन्नी यहाँ पर कर दूंगी ये खल की और धोवन की, तो साथ में ये डब्बा रखा हुआ है ये छिलके का, वो भी डाल देती हूँ। तो फिर ना आराम से खा लेती है। और छिलकों के लेना है इतनी तेजी से आते हैं ना भाग्यों, ये रास्ता ही छोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो उनके साथ ना मुझे भी अपने साथ में घिसटाई हुए लेकर आए, इतनी तेजी से भाग के आती है। तो इसलिए मैं इनका रास्ता ही छोड़ देती हूँ, और फिर बांधती हूँ उनको आकर के यहाँ पर। और इसको बछड़ी को भी वहीं पे रख दूंगी, फैल रहे थे ना इसलिए। तो मैं आ गई थी छत पर, और छत पर आते ही लगी थी फिर ये करने पे, क्योंकि काम पड़ा है तो बैठने का और लेटने का तो कोई चांस नहीं बचता नहीं जब काम फैला हुआ है। तो बस ये कर दूंगी अलमारी साफ। ये इसमें ना शर्ट रख देती हूँ उसके पापा की, ऊपर टी शर्ट वगैरह। तो यहाँ पर ये वाली करने के बाद करने लगी हूँ नीचे वाली अलमारी साफ, इसमें रखती हूँ बच्चों की बुक्स वगैरह,
बच्चों का सामान है बस ये पढ़ाई का सब, वो उसमें कलर वगैरह सब कुछ। तो वो सेट करने के बाद इधर आ गई थी दूसरे वाली अलमारी में, ऊपर वाली मैंने सेट कर दी थी और ये नीचे वाली भी ये करने लगी हूँ। यहाँ पर भी ज़रूरत का सामान है वो रखा हुआ है, और ये भी मैंने अच्छे से साफ करके यहाँ पर लगा दिया है सारा सामान। और बच्चे तो बिल्कुल परेशान हुए रहते हैं अगर इनको कुछ सामान अलग सा दिख जाता है। तो यहाँ पर पेपर वगैरह सारे ही जो उतरे हैं उनको मैं फोल्ड करके इस डब्बे में सेट कर दिया सारे कागज को। इनका जो है आग जलाने के काम आ जाएंगे, जैसे हारे में आग जलाते हैं चूल्हे में, तो तब काम आ जाते हैं सारे। और इधर भी मैंने ये कंप्यूटर वाली टेबल भी उठा करके इधर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और फिर बस ये साफ कर दूंगी क्योंकि यही रह रखी है अब साफ करनी टेबल। बाकी तो सारा सेट कर दिया है और कूड़ा सारा मैंने भर दिया है। तो अब कर देती हूँ ये कंप्यूटर वाली टेबल को साफ। लास्ट में इसी की बारी आई है, सारा सामान मैंने उधर की साइड रख दिया है और बस ये लैपटॉप वगैरह अपना सेट कर दिया है यहाँ पर रख करके, और इसको भी अच्छे से साफ कर दिया टेबल को। अब मैं जो है करने लगी थी ये सोफों की जो गद्दे उन पे कवर, और साथ में चाय। तो चाय मम्मी ने बना दी थी आज, और अपने लिए भी मेरे लिए भी, तो मैं चाय भी पी रही थी और ये भी सेट कर दी थी। साथ ही पर्दे भी सूख गए थे तो चलो मैं उनका पर्दों का भी काम कर देती हूँ, और ये भी लगा दिए। सोफा थोड़ा घुस रखा के फिर ना फिर अच्छे से सेट हो गए पीछे, ये नहीं तो ऊबड़ खाबड़ से हुए रहते हैं अगर पीछे से इनको फंसा देती मैं, तो अब ये इकट्ठे भी नहीं होंगे। और इधर भी तख्त को भी मैंने ऐसे ही पीछे सरकाया और इन पर्दों को उनके पीछे ला दिया तख्त के, और बाद में इसको जो है तख्त को उधर की साइड में लाऊंगी बेडशीट बिछाने के बाद, नहीं तो फिर अच्छे से नहीं बिछेगी। तो यहाँ पर ये देखिए बिछ गई है। और मेरे जो है बेडरूम, सॉरी बेडरूम नहीं है गेस्ट रूम है, इसका लुक कैसा लगा है चेंज करके आप बताना ज़रूर। और ये मैंने आज जो है सोफे के कवर भी चेंज कर दिए, और ये जो है ना मैंने खुद से बनाए हुए हैं कवर, पिल्लो हो कवर ये। चुका है साफ, और थोड़ा चेंज भी होगा, चेंज करके थोड़ा अलग सा भी लगता है और साफ भी हो जाता है, मतलब सामान इधर उधर सरकते हैं तो साफ भी हो जाता है। तो पर्दे भी धुल करके सारे लगा दिए हैं, और बेडशीट भी चेंज कर दी, सोफे के कवर भी चेंज कर दिए, सोफे की जगह भी चेंज कर दी, और तख्त की भी। तो आपको कैसा लगा है रूम की जो सफाई की है, और चेंज कैसा लगा है रूम का, तो वो कमेंट करके बताना। और शाम हो गई है, ये 4:30 बज गए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया है। ये कपड़े भी पड़े हुए हैं, ऊपर से उतार के डाल देते, खाने पीने की भी तय करनी है, और क्या काम है चल देंगी लिख के। किचन में अभी बर्तन भी पड़े हैं, तो किचन भी भरी पड़ी है सिंक बर्तनों की, और कपड़े भी पड़े हैं, और इतना तक के हो जाएगी पूरी शाम ये करूँगी काम इतना तक के। और फिर दूध भी निकलवाना है, खाना भी बनाना है, काम तो अभी पूरे ही है, बच्चों की ये काम भी करवाना है। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। राम जी, राधे राधे जी।